ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 अक्टूबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। ज्ञान सुनना हो, सुनाना हो, पढ़ना हो, उसमें कोई विघ्न नहीं आता हो तो हम आराम से पढ़ते हैं, डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। डिस्टरबेंस कहाँ होता है? योग में। जैसे योग करने बैठेंगे वैसे ही वो चीजें याद आएंगी, वैसे ही काम याद आएगा, वैसे कोई पुरानी बातें याद आएंगी, बाकी तो याद ही नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं योग में विघ्न पड़ते हैं, और योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। ज्ञान में पढ़ाई कर लिया, लेकिन योग अगर नहीं है तो कितना भी पढ़ाई किए हो उसकी धारणा नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। एक्चुअली योग हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें ही मजा आना चाहिए। योग के लिए अंदर से तड़प होनी चाहिए। योग का मतलब कोई शारीरिक योग, भौतिक योग की बात नहीं है, वो भी करना अच्छा है, परंतु मन बुद्धि का योग परमात्मा के साथ। आज का प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? वैसे भी देखो, इस कलयुग के अंत में गिरे हुए तो सभी होते हैं। गिरे मतलब आत्मा की शक्ति कम होना, गिरे होना। तो बाबा आकर के क्या करता है? उन बच्चों को क्लास में महिमा करता है, पुचकारता है, प्यार देता है, हिम्मत दिलाता है। क्या बोलता है? बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम सतयुग में थे, तुम देवताई गुण वाले थे, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तुम्हें बादशाही देने आया हूँ। तो ऐसे ऐसे बाबा महिमा की बातें करता है तो बच्चे ऊपर उठ जाते हैं। बाबा पूछता है, राहु का ग्रहण लगा है क्या? तो क्या करो? मुरली पढ़ो, योग में रहो, तो ग्रहण उतर जाएगा अपने आप। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। ये टेक्निक है। किसी की तारीफ कर दो तो अपने आप और उमंग उत्साह में आ जाएगा। बाबा कहते हैं इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती। तो बाबा कितना अच्छा युक्ति बतलाता है। इसका गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन है दूर देश का रहने वाला? एक परमात्मा है निराकार, जो पराये देश में, पराये तन में हमारे लिए आया है। बाबा कहते हैं भगवान वाच 2 ही अक्षर गीता के हैं। दुनिया में भी यही सुनाते ना, और हम सुनते भी आए। क्या कहते हैं? मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। जितना मन ही मन याद करेंगे उतना विक्रम नष्ट होंगे। कई लोग इस अर्थ को भी नहीं समझते हैं। कृष्ण कह सकता क्या भगवान वच? कहेगा मुझे परमात्मा को याद करो? कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कह भी नहीं सकता है। ये परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों से कि तुम मुझ परमात्मा को याद करो। मैं आया ही हूं। किस लिए आया है परमात्मा? सबको वापिस ले जाने के लिए। इसलिए उन्हें कालों का काल भी कहा जाता है। वैसे भी संसार में जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता तो क्या कहते हैं? राम राम कहो, कृष्ण को याद करो। जिसका भक्त होता है उसको याद करता है। बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वाणी से परे परम धाम, साइलेंस वर्ल्ड में जाना, जहां कोई वाणी नहीं होती है, उसको ही निराकारी दुनिया कहते हैं। जब हम इस साकार तन में आते हैं, साकार वतन में आते हैं, तो साकारी बनते हैं। वही अकाल मूर्त पिता
जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, हम सबको लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले देवी देवता धर्म होता है जो प्राय लोप हो गया है। बाकी जो भी जितने धर्म पिताएं आए, धर्मशास्त्र बने, वो रहते हैं। कि गीता क्यों प्राय लोप हो जाती है? क्योंकि उसके बाद, इस ज्ञान सुनने के बाद बहुत बड़ा विनाश होता है, परिवर्तन होता है। तो अभी इस समय ब्रह्मा की स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज की स्थापना करता है बाबा? देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। इसलिए बाबा समझाता है, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बार बार बाबा ने कहा है, मुरली को रिपीट करो, योग में बैठो तो भी कर्म नष्ट होंगे। बाबा कहते सारा दिन तो काम में रहते हो, तो योग मुश्किल से होता है। तो मधुबन जाओ तो बैठो, और यहां सुबह शाम बैठो। माया देखो योग में रहने नहीं देगी, संकल्प विकल्प लाएगी। लेकिन आसान क्या है? ज्ञान आसान है कि योग आसान है? बाबा कहते हैं वैसे तो योग ही आसान है ना, बूढ़ी माताएं थोड़ी ज्ञान सुना सकती हैं, योग कर सकती है। बाबा कहते हैं सिंपल याद करो मुझे, इजी हो गया ना। बाबा कहते हैं वैसे तो सारी दुनिया में जितने लोग हैं सब मेरे भगत हैं, लेकिन तुम सिगलदे भगत हो। आधा कल्प हमने भक्ति की, परमात्मा की सबसे ज्यादा भक्ति की है। और जो बच्चे परमात्मा के बनते जाते तो हम क्या बोलते हैं? हमारे कुल के हैं। जिसको निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वही सगे बच्चे हुए। और सगे बच्चे ही बलि चढ़ते हैं, लगे बच्चे बलि कभी नहीं चढ़ सकते। चेक करना है कि मैं सगा हूं या लगा। ये सब समझने की बात है। सतयुग में ऐसे नहीं होता है। सतयुग में कोई भक्ति का रिटर्न भगवान नहीं देता। वहां तो कोई मंदिर भी नहीं होता है, न कोई दान पुण्य आदि करना होता है दान दे करके। वहां कोई नॉलेज भी नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान प्राय लोप हो जाता है ना। जैसा बाबा ने कहा ना कि सतयुग त्रेता इस ज्ञान की प्रारब्ध है। बौद्धियों और इस्लामियों की तो जो नॉलेज है, जो वो परंपरा से चली होती, क्योंकि उनके पीछे विनाश नहीं होता है। लेकिन ये सतयुग की जैसे स्थापना का कार्य पूरा हो जाता है, विनाश हो जाता है, इसलिए ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो ये सारी बातें परमात्मा समझाता है और हमें अच्छी तरह से समझना है। अब भले बाबा कहते हैं गीता बना दी, यादगार है, देवी देवता धर्म का शास्त्र है, तुरंत झूठा बना दिया, नाम डाल दिया बच्चे का, तो फिर झूठ हो गया ना। आटे में नमक जितने सच होगा। अर्थ को एक आदमी, जो सोने की दुनिया होती ना सतयुग त्रेता के बाद, बड़ा अर्थ को एक आता है, तो उसमें सारी दुनिया नीचे चली जाती, मतलब नष्ट हो जाती। ऐसा नहीं कि कोई द्वारिका थी जो सागर में नीचे चली गई। स्वर्ग का नामो निशान खत्म हो जाता है, नए सिरे से चालू होता है। तो ये सारी बातें हिस्ट्री जोग्राफी मिल जाएंगी, कब महमूद गजनबी आया, कब लुटाए, परंतु वो बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो सब विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है ये पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ना चाहिए। ये सब समझने की बात है। बाबा पढ़ाते हैं हमको, और ये पढ़ाई सबके लिए है, तो हमें बड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। दुनिया में भी कहते हैं, क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, सब कहते हैं सब धर्मान पर त्याज मामेकम शरणम गच्छामि। तो देह के सब धर्मों को त्यागो ना, मामा काका पापा छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और इसको योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं है। बाबा ही हमें सब बंधनों से मुक्त करता है। अब हमें ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। अब समय तो बहुत नाजुक चल रहा है,
बाबा कहते हैं आजकल पर कुछ नहीं रखना चाहिए, है ना। मौत तो सामने खड़ा है, एटम बम तैयार पड़े हैं, मिसाइल्स तैयार पड़े हैं, लॉन्चिंग भी हो गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो बाबा को याद करके अपने विकर्मों को नष्ट कर लेना, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। धर्मराजपुरी में बाबा साक्षात्कार भी कराएगा। जितना परमात्मा की स्थापना में जो मदद करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। जैसे दुनिया में भी, अब भारत में ही देखो, गांधी जी के पास जो जो मदद की, गांधी जी के साथ जेल गए, क्या हुआ? अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहा है, उनको कितनी पेंशन मिली? तो अब परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है, तो हमें उनका मददगार बनना है। ये सब बातें समझना है अच्छी तरह से। दुनिया में तो गौशाला बता दिया, कृष्ण की गौशाला थी, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण थोड़ी गौएं चराता था, है सारी बात यहाँ की। जब भट्टी बननी थी तो ब्रह्मा बाबा के पास बहुत सारे लोग आ गए, उसको गौशाला कहा जाता है तो शिव बाबा की गौशाला। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो योग में तत्पर रहना है। योग नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी, और जितना योग होगा उतने विकर्म विनाश होंगे। इसलिए हमें देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना और पूरा पूरा बलि चढ़ना है। डरने की कोई बात थोड़ी है। कोई भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ना है, तभी हम धर्मराज की सजाओं से बच सकते। बाबा की याद के द्वारा बाप की ब्लेसिंग, बाबा की ब्लेसिंग लेनी है। आज का बाबा का वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे सच्चे मन में से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है, साधन बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाबा ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तो हम पार कर जाएंगे। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर नहीं कर सकते। स्लोगन है, जो समान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आती। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मन मना भव के मंत्र के द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। परमात्मा को याद करके 21 जन्मों की बात सही लेने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। पढ़ाई के आधार से योग करके बाबा की ब्लेसिंग लेने वाली ब्लिसफुल आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।